तो बच्चों, आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो आपने खोली है। जब मैं स्पष्टीकरण करती हूँ तो आप टेक्स्ट बुक में देखते हो, पुस्तक में देखते हो, मुझे पता है। तो अब आपको मौलिक सृजन जो है वो देखना है। मौलिक सृजन में हमसे क्या कहा गया है? स्वाधीनता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस का संगठक के रूप में कार्य लिखो। अब आप सबको पता है बच्चों कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। पता है ना आपको? तो यहाँ हमें स्वाधीनता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस का संगठक के रूप में कार्य लिखना है। इसके लिए आपको उनकी पुस्तक जो है वो पढ़नी होगी। इन्हें जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो उस विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद सेना का गठन किया था। और उनके द्वारा जो दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी उनका था। और उस समय ये अत्यधिक प्रचलन में था, बहुत प्रचलित था ये हमने पाठ में देखा है। तो ऐसे आपको उनके कार्य के बारे में आपकी कॉपी में लिखना है। उसके बाद है संभाषणीय। 1893 के शिकागो की सर्वधर्म परिषद में विवेकानंद जी के भाषण के मुख्य मुद्दों पर चर्चा करो। अब इसके लिए भी आपको विवेकानंद जी की पुस्तक पढ़नी होगी, तभी आप समझ पाओगे। या फिर आप नेट से भी पढ़ सकते हो कि उन्होंने जो 1893 में शिकागो में जो सर्वधर्म परिषद हुई थी उसमें एक भाषण दिया था। वो भाषण बहुत मशहूर है और बहुत मुद्दों पर उसमें उन्होंने चर्चा की थी। तो उसके बारे में आपको सुनना है और चर्चा करनी है। यानी उनमें से जो भी मुद्दे आपको अच्छे लगते हैं, कि जैसा कि उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। साथ ही साथ वो कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों और देशों से सताए हुए लोगों को अपने शरण में लिया है। विवेकानंद जी कहते हैं कि जैसे नदी हर एक अलग अलग मार्ग से निकलती है लेकिन जाकर वो समुंदर से ही मिलती है, उसी तरह इंसान का है। वो चाहे अपने लिए कोई भी रास्ता चुने लेकिन हर एक रास्ता जो है वो भगवान से जाकर मिलता है। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर मुद्दे उन्होंने उस भाषण में कहे हैं। तो उस पर आपको चर्चा करनी है, वो सुनना तो भी है आपके लिए, वो बहुत अच्छा है। आप ज़रूर सुनो उसको एक बार, उस भाषण को। उसके बाद लेखनीय है। किसी कविता कहानी के उद्देश्य का आकलन करो और अन्य मुद्दों को समझते हुए अर्थ का प्रभावपूर्ण लेखन करो। कोई एक कहानी लो या छोटी सी कविता लो, उस कहानी का उद्देश्य क्या है उसकी गणना आकलन करो और अन्य मुद्दों को समझते हुए उसके जो भी बाकी मुद्दे हैं उस अर्थ का प्रभावपूर्ण लेखन करो। उस कविता से जो अच्छा अर्थ निकलता है उसको आपको आपके कॉपी में लिखना है। पठनीय। किसी अपरिचित जिसे कि आप जानते नहीं, परिचित जिसे कि आप जानते हो व्यक्ति का साक्षात्कार लेने हेतु प्रश्न निर्मित करो और अपने सहपाठियों के गुट में पढ़कर सुनाओ। अब आपके सहपाठी आपके साथ नहीं है तो आपकी कॉपी में लिख सकते हो। कोई भी जानकार व्यक्ति या अननोन आपके लिए जिसको आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और उनसे आपकी मुलाकात हो गई, तो मुलाकात होने के बाद आपने उनसे क्या प्रश्न किए, उनका साक्षात्कार है नहीं, उनके साथ आपका, जब आप उनके साथ थे, मिले उनसे, तब आपको आपके मन में कौन से प्रश्न आए, कौन से प्रश्न निर्माण हुए, उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद सबसे अंत में है श्रवणीय। दूरदर्शन, रेडियो, सीडी पर राष्ट्रीय चेतना के गीत सुनो और सुनाओ। अब दूरदर्शन तो आप पता नहीं मुझे देखते हो या नहीं, टीवी, रेडियो सुनने का तो कोई यही नहीं है, ये भी आपको नेट से मिल सकता है या फिर किसी बुक में आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। राष्ट्रीय चेतना के गीत ने, राष्ट्रीय चेतना क्या है? जैसे कि वो समाज का प्राण है, समाज का आत्मा है, समाज की उन्नति है।
है ना। राष्ट्र के विकास के लिए भौतिक और आध्यात्मिक चेतना का होना बहुत आवश्यक है। तो राष्ट्रीय चेतना के गीत सुनो और सुनाओ। तो ऐसा एक आधा गीत आपको सुनना है जिससे राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय चेतना जागृत हो। ऐसा कोई भी एक गीत आपको सुनना है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।